प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे इस एक नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के आज उसके अंदर हम श्रीधर आचार्य सूत्र और गुणनखंड विधि और समीकरण देखते ही हम सीधे ही आंसर तक या मूलों या हल तक कैसे पहुँचे, ये भी शॉर्ट ट्रिक हम जानेंगे आज कि हम श्रीधर आचार्य सूत्र का भी यूज न करें और गुणनखंड विधि का भी प्रयोग न करें, सीधे हम आंसर तक कैसे पहुँचे, यानी समीकरण देखते ही सीधे ही दिमाग के अंदर उत्तर कैसे आए हमारे। आज ये हम शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं और आप बने रहे हमारे साथ। आज हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आज एक एक तरीका देखेंगे कि गुणनखंड पूरा समझेगा। हम द्विघात समीकरण के अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो अभी कैसे हल करें, क्या शॉर्ट ट्रिक है, श्रीधर आचार्य विधि से कैसे करें, और इन दोनों विधियों के अलावा भी हम कैसे उत्तर निकालें। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक से देखेंगे कि हमारा टॉपिक है जो क्या है, पूरी जानकारी हम बेसिक से देखेंगे। द्विघात समीकरण, जिसके अंदर हमारी इसकी घात कितनी होगी, 2 घात होगी, और इसके हल को या फिर मूल कहे या उत्तर कहे कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2, समझ गए। और जिसका मानक, इसका जो मानक समीकरण है वो होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका मानक समीकरण रहने वाला है। और इसमें a क्या है कि a b c ये अचर राज्य है। अचर राज्य मतलब कोई संख्या है, और जो x, ये दोनों x है, ये हैं x² और x, ये हमारी चर राज्य है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो हमारा a है, इस समीकरण के अंदर जो हमारा a है वो हमारा है x² का गुणांक है, b है जो x का गुणांक है, और c हमारा अचर पद है। और आगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके अंदर आज अब इसके हम मूल और कैसे ज्ञात करें वो देखेंगे। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। x के 2 मान, मतलब कि हमारे x के 2 आंसर आएंगे कि हमने पहले ऊपर देख लिया है कि द्विघात समीकरण के अंदर मूल और हलों की संख्या 2 होती हैं। ठीक है, मूलों का योग, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। ये आपको हर जगह नहीं पढ़ाया जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक आपको किताबों के अंदर हर जगह नहीं मिलेगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जब भी हमें मूलों का योग पूछे, कोई भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मूलों का योग पूछ ले, तो हमें सिंपली समीकरण से सीधा ही हमें यहाँ से -b/a करना है। यहाँ पे जो भी संख्या है उसको जमाना कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम सिंपली इसको सीधे ऐसे ही रखेंगे। -b/3 हमारा a में है, तो ये को हम 2 रख लेंगे। ये हमारा सीधे आंसर आ जाएगा मूलों का योग। अब मूलों का गुणा, मूलों का गुणा है हमारा अल्फा गुणा बीटा, जिसके अंदर हमारा है c/a। ये हमारा है c/a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हम समीकरण का अगर हमारे पास मूल है और हमें अगर समीकरण बनाने के लिए कहे तो हम समीकरण को कैसे बनाएंगे। माना कि पहले हम इसका सूत्र देखेंगे। समीकरण x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये मैंने अभी आपको बताया कि मूलों के योग और मूलों के योग हमारा रहेगा -b/a और मूलों का गुणा रहेगा c/a।
बाद में हमारा इसका सूत्र, इसका मूलों का योग और मूलों गुणा करती है, गुणा करते हैं कि एल्फा गुणा बीटा और योग करते हैं एल्फा प्लस बीटा। इसको जब हम समीकरण के अंदर बदलेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह से बनेगा। हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अब जब इसका मान हम इनपुट करेंगे तो ये हमारा वापस एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा माइनस प्लस एल्फा बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अब हम जब इसका मान रखेंगे कि पहले हमने आपको मान बताया कि एल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बट्टे ए, और हमने एल्फा गुणा बीटा का हमने मान बताया था सी बटे ए। तो इस मान को हम यहाँ रखेंगे। तब ये देखिए इस मान को जब हमने यहाँ इनपुट किया तो बाद में जब हम समीकरण को सोल्व करेंगे, जब इनको आगे हल किया कि इनको गुणा कराया गया तो ये हमारा समीकरण बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी ए। ठीक है, और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे दोनों में से ए तो हमारा वैसे ए आ जाएगा, और बाद में हम ए का इनके साथ गुना कर देंगे। एक्स के साथ जब एक्स के साथ गुना कर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये समान ही है तो ये दोनों समान ही रहेंगे, क्योंकि नीचे इनके जो वहाँ के अंदर जो संख्या ए वो सेम दोनों के से, तो ऊपर वाली संख्या सेम ही रहेगी बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखिए जब ए का हम पक्षांतर करेंगे तो इधर 0 के ये गुना में जाकर 0 हो जाएगा, और पीछे हमारी संख्या बच जाएगी एल्फा प्लस बीटा बराबर सेम संख्या बच जाएगी। ठीक है, देखो ए यहाँ पर आकर 0 हो गया, और हमारा एक्स का गुणांक ए बच गया, और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बच गया, और एक्स का गुणांक बी बच गया, और हमारा सी। अब हम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और सेम मान आएगा माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम सिद्ध राजसारी सूत्र विधि से पहले हम मूलों को ज्ञात करेंगे, और बाद में हम गुण विधि से, और बाद में डायरेक्ट दोनों बिना विधियों के सीधे हम मूलों का हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं सिद्ध राजसारी सूत्र से। अल्फा व बीटा का मान बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसका नाम है सिद्ध राजसारी सूत्र। ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये हमें विधि लिखने के लिए कहता है कि इसे सिद्ध राजसारी सूत्र विधि से हल करो, तो हमें इस विधि से हल करना है। अन्यथा सीधे हम मूलों की संख्या पूछी जाए तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक से हम सीधे ये कर लेंगे। अब हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम जब सिद्ध राजसारी सूत्र से करेंगे तो ये हमारा सूत्र है। इसके अंदर जब हम मान इनपुट करेंगे तो हमारा b का मान है -5, इसको -5 से करेंगे। यहाँ पर हमारा b माइनस का है तो b वाला माइनस बाहर रखेंगे, और इसका मान है ये भी माइनस कोष्टक के अंदर लिखेंगे -5 प्लस माइनस ये हमारा अंडर रूट, फिर कोष्टक, फिर हमारा b का मान है -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 गुना 1 गुणा 6 2 गुणा 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आगे का सीधे रहेगा -5 का -5 प्लस माइनस इसका उत्तर हो जाए 25 और -4ac का हमारा मान रहेगा, ए का मान 1 है, और ये हो जाएगा हमारा 24
पीछे हमारा यहाँ 1 बचेगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि पहले ये दोनों माइनस 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 गुणा हो गए प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे बचेगा हमारा 5 और रूट के अंदर बचेगा 1। बाद में इसके बट्टे में 2 है और इसका हमारा 2 आंसर आएगा। एक बार हम 5 प्लस 1/2 करेंगे और एक बार हम 5 माइनस 1/2 करेंगे। तो हमारा 2 आंसर आएगा, 3 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 2 मूल आए, मूल को, हल को, शून्य को, कुछ भी को, ये 2 आंसर आए हमारे। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर आए हैं। हमारे ये आंसर आए थे 3 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमसे सीधे ही सवाल किया जाता कि आप शून्य ज्ञात करो तो हम किस प्रकार करते। ठीक है, अगर हमें सीधे ही बोल दिया जाता कि आप शून्य ज्ञात करो तो हम ऐसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा सूत्र था -b/a। तो हम सीधे हम ऊपर समीकरण को देखेंगे। ये हमारा समीकरण था कि -x² - 5x + 6, ये हमारा सूत्र था। तो हमारा इसके अंदर b था, हमारा जो b था हमारा तो था -5 और a हमारा कुछ स्थान है x² के गुणांक में, तो हम सीधा उसका 1 लिखेंगे। और ये हमारा देखो आप सिंपली आंसर आ गए। यहाँ पे 5 बच गए क्योंकि ये माइनस का था और b हमारा माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और पीछे 5 बच जाएगा। ये अल्फा गुणा बीटा, ये हमारा कौन सा माना है आपको पता है? ये माना है हमारा x के गुणांक का, जो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा रहता है कि मूलों का योग। ठीक है, ये 5 और इसको हम जब अल्फा बीटा गुणा करेंगे तो हम इसको c का हमारा से मान था और a का 1 ये से बच जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये हमारा पूरे आंसर सही है कि नहीं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो मान आए थे, हमारा जो मान आया था हमारा 3, हमारा मान आया था 3 और 2। जब हम 3 और 2 को जैसे अल्फा का मान हम 3 रख लेते हैं और बीटा का मान 2 रखते हैं, तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखो हमारा 5 आ रहा है। जब इनका गुना करेंगे हम 3 गुणा 2, तो आप देखो हमारा मान आ रहा है इससे बरोबर मान है। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे विवेशक या विविध कार। इसके अंदर हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम मूलों की प्रकृति, हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी, मतलब मूल कैसे, काल्पनिक है, वास्तविक है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है, परिमेय अपरिमेय, ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमसे किया जाता है। तो हम इसके 3 कंडीशन लेकर चलेंगे। पहली कंडीशन है 0 से बड़ा है d, दूसरी कंडीशन है d बराबर 0 और तीसरी कंडीशन है कि d छोटा है 0 से। तो ये होगा हमारा कलम। इसके अंदर हमारी पहली कंडीशन रहेगी कि d बड़ा है 2 से, d बड़ा है 0 से। और इसके अंदर हम इसका d का हमारा सूत्र रहेगा d बराबर b² - 4ac, यानी जो हमारे सीरीधर आचार्य सूत्र के जो इस अंडर रूट के अंदर रहते हैं वो, यानी कि हमें इस अंडर रूट का मान शून्य करना है, मतलब अंडर रूट मान की तुलना करनी डी से। इसके अंदर आगे मैं आपको समीकरण के अंदर इसका यूटिलाइज करके बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा देखो पहला है
डी बड़ा है 0 से पहली कंडीशन, जिसके अंदर हमारे इसके अंदर इसकी दो उप कंडीशन है। इसके अंदर पूर्ण वर्ग है, तो उसका हमारा जो मूलों की प्रकृति है वो होगी परिमेय और असमान। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमारा होगी अपरिमेय और असमान। हमें पूछा जाए इसकी मूल की प्रकृति क्या है, मूल कैसे प्रकृति के हैं, परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसके अंदर हम इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर हम समीकरण को मान रखेंगे। जैसा हमारा मान आएगा, अगर मान हमारा 0 से बड़ा है, 0 से डी बड़ा है, तो हमारा ये दो कंडीशन, फिर उसके अंदर से हम कंडीशन देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय और असमान होगी। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो परिमेय और असमान होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी दूसरी कंडीशन आती है कि डी बराबर है 0। जब 0 और डी बराबर है, ये एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि उस टाइम इसका मान 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो। तो इसके अंदर हमारा मान होगा, मूलों की प्रकृति होगी परिमेय और समान। ये एक ही कंडीशन है जिसके अंदर परिमेय और समान होगी। ठीक है, अगली हमारी कंडीशन है कि 0 बड़ा है डी से, यानी कि ये संख्या हमारी जो डी के अंदर वाली ये संख्या माइनस की होगी, ये संख्या हमारी माइनस की रहने वाली। तो इसके मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक और असमान। और बाकी ऊपर वाली दोनों ही कंडीशन ये वास्तविक होगी, ऊपर वाली दोनों कंडीशन है वास्तविक होगी। और जो हमारी तीसरी कंडीशन है ये हमारी कंडीशन होगी काल्पनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति को बताइए, जिसके अंदर हमारा पहला है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूलों की हमें प्रकृति बतानी, तो हम सीधे इसके डी वाले फॉर्मूले के अंदर मान रखें। हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके अंदर हम इसका मान रखेंगे। जब -5 को रखा, इसका स्कोर किया तो 25 आ गया। फिर 4ac ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा है वो a है, और x का गुणा है वो हमारा b रहेगा, और c हमारा रहेगा ये वाला डिजिट जो 6 है, ये हमारा c है, और b का मान है हमारा -5 और a का मान है 3, जो कि हमने यहाँ पर इनपुट करके रखे हैं। अब हम इनका जब मान इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो देखेंगे आप, हम 4 को हमने 3 से गुना करवाया 12 को जब 6 से गुना तो 72, और माइनस का है तो -72। ठीक है, जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -47। 25 में से 72 जब भी निकले तो पीछे -47 बचेंगे। और ये हमारा आंसर आएगा कि डी छोटा है 0 से। हमारा जो डी है, डी छोटा है 0 से, यानी कि 0 बड़ा है डी से, तो ये हमारा होगा काल्पनिक और असमान मान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, जिसके अंदर हम देखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर जब इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे, हमारा a का मान रहेगा a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। मान इनपुट करते हैं। ये हमारा सॉरी यहाँ पर हमारा माइनस है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। अब देखेंगे हमारा जब हमने 3 लिया, इसका हम करेंगे फॉर्मूले का मान b का मान 3 है, और ये हमारा 4 हमारा सूत्र का है, और a का मान हमारा 2 है, a का मान है जो हमारा 2 है, और
सी का मान हमारा 4 है, सी का मान हमारा 4 है। जब इनको हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, -3 का स्क्वायर होगा 9, और जब इनको गुना करेंगे 4 को 4 से गुण 16, 16 को 2 से गुण के 32, ये माइनस का है तो -32, और जब -9 में से -32 गए तो बीच बचे -23, तो ये भी हमारा काल्पनिक और असमान रहेगा, क्योंकि इसमें हमारी कंडीशन बनी है कि डी छोटा है 0 से, तो वो माइनस है, इसलिए हमारी इसकी प्रकृति वो रहेगी काल्पनिक और असमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वो रहेगा कि x² + 5x + 4, जिसके अंदर में हमारा a का मान है 1, b का मान है 5 और c का मान है 4। ठीक है, तो इसके अंदर सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे उस टाइम, तो हमारा b का मान 5 का स्क्वायर करेंगे, b² है तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, और 4 हमारा सूत्र का रहेगा, 1 हमारा x² का गुणा और 4c, इन दोनों को गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गए, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया था 16 रहा अभी, और ये 25 है, 5 का स्क्वायर 25 -16, पीछे बचे 9, तो ये हमारा इसके अंदर हमारी कंडीशन ये बनी कि डी बड़ा है 0 से, और तो हमारी ये कंडीशन बनेगी कि परिमेय और असमान है। हमारे मूलों की प्रकृति कैसी है? परिमेय और असमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि x² - 5x + 6, जिसके अंदर अगली कंडीशन हमारी b का मान है -5, a का मान है 1 और हमारा c का मान है 6। जब इनका वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे सूत्र के अंदर, तो b² की जगह हम जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मान में 4 हमारा सूत्र का है और a का मान 1 है और c का मान 6 है। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 24 हो गए, और 5 का स्क्वायर 25 हो गए, 25 में से 24 के पीछे बचा 1। ये भी हमारी कंडीशन बनेगी, d बड़ा है 0 से, और 1 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग, परिमेय और असमान। हमारी कंडीशन बनी पूर्ण वर्ग, परिमेय और असमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। ये तो फॉर्मूला, ये भी हमारा, ये हमारा अगला, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, इसके अगले वाले को देख लेते हैं इसको भी आगे एग्जांपल आगे। तो 4x² - इसको आप कमेंट में कर लेना, आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला हमारा ये भी परिमेय है, ये हमारा डी बराबर, ये हमारा वो सेम आगे थे, मतलब एक ही कंडीशन के एग्जाम्पल आगे थे। x² - 4ac + 4 बराबर 0, यहाँ पर 40 नहीं है, बराबर 0 है। ठीक है, डी, यहाँ पर डी बराबर हमें b² - 4ac, तो हमारा b² है -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4ac पीछे हमारा 4 है, और 4 हमारा सूत्र का है, a का 1 है, गुना होकर पीछे 4 है, गुना 1 रहेगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा 16 गुना 16 -16 शून्य बसेगा, तो हमारी ये कंडीशन बन जाएगी कि d बराबर है 0 की, तो ये हमारा होगा परिमेय और समान। ठीक है, अब आपके किस माइंड के अंदर क्वेश्चन उठा होगा कि समान कैसे होगा? समान ये इस प्रकार होगा, कोई भी जब मान आया है d का मान 0 है, जैसे माना कि ये हमारा श्रीधर आचार्य सूत्र है, इसके अंदर हमारा
माइनस बी है प्लस माइनस। जब ये अंडर रूट का मान शून्य हो जाता है, अगर यहाँ पर संख्या मान लो कोई भी संख्या एक्स संख्या है, इसके अंदर हम प्लस 0 करेंगे या फिर माइनस 0 करेंगे, संख्या के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर एक ही होगा। माना कि एक्स है तो हमारा आंसर एक्स ही होगा, ठीक है। इसलिए वो हमारा आंसर समान और परिमेय होगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की ओर, ये अगला एग्जाम्पल, ये ढंग एग्जाम्पल है। 2x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। इसके अंदर जब इसका मान पुट करेंगे तो हमारा b का मान है 8 और a का मान है 2 और c का मान है 4। जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम जब यहाँ पर b का मान 8 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 और अगला हमारा सूत्र का 4 ही है, सूत्र का 4 है ही, और गुना a का मान 2 है और हमारा c का मान 4 है। इन दोनों को गुना कर दें 24 हो जाएगा, अरे सॉरी 16 हो जाएगा। 16 को जब 2 से गुना करें 32 हो जाएगा और 64 में से 32 जाएंगे, पीछे 32 बच जाएंगे। 32 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके अंदर हमारा आंसर यह जाएगा कि डी बड़ा है 0 से, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हमारा परिमेय और असमान हल होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे गुणनखंड विधि, सीरीधराशायी सूत्र, एक एक में वैल्यू पुट करके देंगे, और हमारी जो विशेष कंडीशन है ये हम कल कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर ये हमारी जो 4 कंडीशन है इसके अंदर हम, ये हमारे शॉर्ट ट्रिक में रहने वाला है कि हम इसको मतलब फॉर्मूलों को देखते हैं हम कौन सी संख्या प्लस करें कौन सी माइनस करें, कि हमारा मतलब मूल है जो कौन सा संख्या प्लस की होगी कौन सी माइनस, इसको हम देखते ही बता देंगे। और साथ में हमें एग्जाम्पल भी लेकर आए, ये अगली क्लास के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। धन्यवाद।